नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आजकल हम वीडियो बना रहे हैं। उद्देश्य हमारा था कि हम आध्यात्म और स्टडी रिलेटेड वीडियो डालेंगे, लेकिन गांव गए थे पिछले महीने तो शादी विवाह में शरीक हुए और डांस की वीडियो भी हमने डाली। थोड़ा सा क्रेज आ गया, पर हम फिर से बैक टू पवेलियन हो गए हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस गान की। देखते हैं हम कितने दिनों में इसको पूरा कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। आज से हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, मेरा व्रत भी रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना शुभ काम में देरी ना की जाए और आज से ही शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, इस रामायण में 8 कांड हैं, ज्ञान मोहिनी टीका सहित। ये रामायण प्रेस मथुरा की पुस्तक है। इसका 48वां संस्करण है। सन 2012 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। श्री रामचरितमानस में बालकांड सबसे पहले रहेगा, दूसरे स्थान पर अयोध्या कांड, तीसरा स्थान अरण्य कांड का है, चौथे स्थान पर किष्किंधा कांड, 5वां स्थान सुंदर कांड को मिला है, 6वें स्थान पर लंका कांड, 7वें स्थान पर उत्तर कांड और अंत में रामायण पूर्ण होती है लवकुश कांड के साथ। तो ये 8 कांड हम पढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी। कंटिन्यू करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, पूरी बात बताना भी जरूरी था। दोस्तों, वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है पुस्तक में। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र दिया गया है, लेकिन उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रथम दिवस हम शुरुआत करेंगे एक श्लोकी रामायण के साथ। ये श्लोक मुझे याद भी है, लेकिन चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो पुस्तक से देखकर ही करते हैं। मैं नित्य प्रति इस श्लोक का स्मरण भी करती हूँ, गाहे बगाहे भूल भी जाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं एवरीडे इसका स्मरण करूं। निवेदन रहेगा कि आप सब भी जो भी मेरी वीडियो देखें, और मेरी कोशिश भी यही है कि आध्यात्म से आजकल न्यू जनरेशन की जो दूरी बन रही है वो गैप नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा वीडियो हो सकता है इसकी भरपाई करने में सफल हो पाएगा। शुरुआत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अथ ध्यानम रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम्। जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता सदैव जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान सुग्रीव आदि प्रिय सेवक एवं
भरत आदि प्रिय भाई बड़े प्रेम से जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जो अहेतुक एवं करुणा रूपी अमृत सागर हैं, जिनके साथ श्री सीता जी सुशोभित हैं, उन श्याम सुंदर द्विभुज पीतांबरधारी प्रसन्न मुख लाल कमल के दल के समान सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करती हूँ। राधे राधे। देखा मम्मा आज कितना दया है मम्मा। अगले पृष्ठ पर श्री रामायण जी की आरती भी है। चूंकि हम शुभ कार्य की ओर अग्रसर हैं, दिया थाल तो हमारे पास नहीं है, पूजा मैं तुरंत ही करके चुकी हूँ। मेरे मंदिर में जगह का अभाव है, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर इसे पढ़ रही हूँ। तो हम ऐसे ही आरती करेंगे, क्योंकि भगवान का ध्यान कहीं भी लीजिए आप, बस भाव पवित्र होना चाहिए आपका। आइए हम रामायण की आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिय पीठी, कीर्ति कलित ललित सिय पीठी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। सुख सनकादिक शेष अरु शारद, सुख सनकादिक शेष अरु शारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरवस। मुनिजन धन संतन को सरवस। सार अंश संमत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीठी, कलिमल हरनि विषय रस पीठी। सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए तुलसीदास भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, चूंकि तुलसीदास जी ही वो माध्यम है जिनके कारण आज हम श्री रामचरितमानस गान का अध्ययन करने में सक्षम हो सके हैं। ये ना होते तो शायद ये असंभव था।
इसीलिए श्री तुलसीदास भगवान की पहले मैंने जय बोली है। मेरे प्रभु श्री राम जी सदैव हम सबके हृदय में वास करते रहें, इसी उम्मीद और मनोकामना के साथ अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अथ श्री रामायण महात्म्य सटीक। सर्वप्रथम दोहा है। गुरु हरि हर गणपति गिरा सुमिरो तुलसीदास, कथत गोपाल महात्म्य श्री रामायण सुख रास। श्री गुरु जी, विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड स्कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है, जो इसके पास आता है उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। सातों कांड ही इसके तने हैं और दोहे ही शोभा से पूर्ण शाखाएं हैं। शुचि सोरठा सीठ का सोई, पत्र सुभग चौपाई जोई। छंदन की शोभा अतिरूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। पवित्र सोरठे डालियां हैं और चौपाइयां ही सुंदर पत्ते हैं। छंदों की शोभा अत्यंत अधिक है, वे मानो छवि से भरे नए अंकुर हैं। प्रक्षर सुमन रहे गहराई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमति स्वाद जाने भल। अक्षर ही मानो इस कल्प वृक्ष के घने फूल हैं और कविता के गुण ही अद्भुत सुगंधित हैं। अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे ही इसके फल हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोष निर्गुण सगुण अस। मुनि भुसुंड शिव प्रथमय गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की सुस्वाद रस है और निर्गुण और सगुण मत ही इसके बीज हैं। जिस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने, फिर काक भुषुंड जी ने और फिर वाल्मीकि मुनि जी ने गाया है, उसी कथा को जगत के कल्याण के निमित्त गोसाई जी ने गाया है। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ये वो पवित्र कथा है जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने गाया था। उनके बाद यानी तत्पश्चात काकभूषुंड जी ने, तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने और अंततः जगत कल्याण हेतु, कलयुग के कल्याण हेतु श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे गाया है। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कल के कुटिल जीव ये को कर तो निस्तार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम मेरे राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम सीताराम। रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। गुण समूह कवि सके कौन गने, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। श्री रामायण कामधेनु के समान है, मनोवांछित फल और कल्याण की देने वाली है। इसके गुणों के समूहों की गिनती कौन कवि करे, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। साथियों, तुलसीदास जी रामायण का प्रचार नहीं करते तो कलयुग के इन कुटिल जीवों को संसार से कौन तारता। हाँ साथियों,
जगत के आवागमन से यदि मोक्ष प्राप्त करना है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। यदि व्यक्ति से भूल चूक होती है या कुछ दुष्कर्म हो जाते हैं मानव योनि में, उसके बाद ईश्वर दंड स्वरूप उसे 84 लाख योनियों में जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे एक दुष्कर्म आपसे या कुछ गलत काम हो गया तो आपको 84 लाख योनियों का सर्कल भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दरअसल हकीकत ये है कि एक गलत कार्य होने से, या फिर यूं कहे कि एक गलती छुपाने के चक्कर में इंसान 10 गलतियां कर बैठता है, बस सेम वही कंडीशन हो जाती है। मानव योनि में यदि आपसे कोई भूल चूक होती है या कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो प्रभु आपको दंड स्वरूप किसी अन्य योनि में भेज सकते हैं। चर्चा बहुत लंबी है, अलग अलग विषय रहेंगे, अलग अलग चर्चाएं होंगी। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही हमारे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे और हम इस विषय में बातचीत भी करते रहेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जहां हमसे कुछ जघन्य अपराध हो जाता है, भगवान उस दंड स्वरूप आप हमें या किसी को भी किसी अन्य योनि में भेजते हैं और वहां फिर उससे जो गलती होती है उसके कारण उसे दूसरी योनियों में कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये वजह है कि 84 लाख योनियों भोगने के बाद भी निश्चित नहीं है कि मानव योनि आपको मिलेगी। तो भव से पार होना है या जीवन के आवागमन से मुक्ति पानी है या संसार से त्याग करके ईश्वर के चरणों में, भगवान के श्री चरणों में यदि हमें स्थान चाहिए या हम में से कोई भी ईश्वर के श्री चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस कलयुग में श्री रामचरितमानस गान का पाठ अवश्य कर लें, ध्यान कर लें, उसे सुन लें, मंगल कामना अवश्य होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। राम अयन रामायण आही, वणे पार पावे को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत ते भूल न जाही। नहीं गति तहाँ दरिद्र केरी, तह श्री महावीर की फेरी। हाँ दोस्तों, श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है, उसका वर्णन करके कौन पार पावे। रामायण एक अद्भुत फुलवारी है जो राम रूपी अति सुंदर भौरे से शोभायमान है। जिस प्रकार बगीचे में फूल पर भौरा मंडराता है तो एक खूबसूरत फूल पर ही भौरा मंडराता है, ये वो खूबसूरत पुस्तिका है जिसके भौरे स्वयं श्री राम जी हैं। जिस घर में रामायण रहती है वहां भूत प्रेत भूलकर भी नहीं आते, वहां दरिद्रता भी नहीं रहती और वहां श्री महावीर जी की फेरी रहती है। बोलिए हनुमान लला की जय। यंत्र मंत्र सगुनीति जेती, रामायण में जानिय तेती। प्रीति करे रामायण माही, ते सम भाग्यवंत को नाही। हाँ साथियों, यंत्र मंत्र आदि जितनी सगुनीति है वह सब रामायण में विद्यमान समझनी चाहिए। जो इसमें प्रीति करे उसके समान भाग्यवान कोई नहीं हो सकता है। मुझे लगता है मैं सच में भाग्यवान हूँ। मेरा स्नेह श्री रामचरितमानस गान से इतना ज्यादा है कि इसी कारण मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। उम्मीद करती हूँ इसका लाभ आप सब अवश्य ले पाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 2-3 दोहे और पढ़ के हम वीडियो को यहीं पूरी करते हैं, उसके बाद अगले दिन वीडियो बनाएंगे। आइए दोहा पढ़ लेते हैं। रामायण सम नहीं को सब उपमा उपमेय, उपमा पुस्तक और की कैसे को कवि देश। यापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है श्री रामायण के समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है
यह सब उपमाओं का उपमेय है, फिर कोई कवि अन्य पुस्तक से इसकी उपमा कैसे दे सकता है? इसका कंपैरिजन किसी अन्य पुस्तक से नहीं किया जा सकता। मम्मा ये तो इतना त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, शत करोड़ रामायण भाषी, इन मते सार सुसूक्ष्म राखी। त्रेता युग में वाल्मीकि मुनि हुए, वहीं फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। उन्होंने 100 करोड़ रामायण कही, इन्होंने उसे मथ कर सार लेकर सूक्ष्म बनाया है। हाँ साथियों, त्रेता युग में वाल्मीकि जी हुए हैं, उन्होंने 100 करोड़ रामायण कही हैं। और मैं आपको पुनः बता देती हूँ, तुलसीदास जी ने कलयुग में उन्हीं 100 करोड़ रामायण को मथ करके, यानी उनका सार निचोड़ सब श्री रामचरितमानस में रखा है। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। इसमें प्रथम कांड रसीला बाल कांड है, जिसमें श्री राम जी के जन्म और विवाह की लीला का वर्णन किया गया है। द्वितीय कांड उज्ज्वल अयोध्या कांड है, जिसमें पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी वनवास को गए हैं। उन्हें अरण्य किष्किंधा भाग्यो, तह सुग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारे ओ रावण। फिर अरण्य कांड है और किष्किंधा कांड वर्णन किए गए हैं, जिसमें सुग्रीव का शरण में रखना कहा गया है। सुंदर कांड सुहावना है, जिसमें महावीर जी ने लंका जलाई है। लंका कांड वध की कथा है, मुझे बहुत प्रिय है। मैं अक्सर जब भी मेरा दिल करता है, मैं सुंदरकांड का पाठ 1-1.5 घंटे में कर लेती हूँ, पूजा विधि सहित। बहुत पसंद है मुझे उसका। सुंदरकांड का पूरे का भी मैं एक दिन अलग से एक वीडियो डालूंगी। अभी कथा कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है साथियों। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है केती। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 7वां कांड परम सुंदर कांड उत्तर कांड है, जिसमें राम जी के राज तिलक के उत्सव का वर्णन है। बस इतनी ही तुलसी कृत रामायण है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं वर्णित हैं। जगवार देखो पार नहीं, ऐसो है फैलाव। तुलसीदास कृपा करे, रचि रामायण नाव। सियावल राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संसार सागर की थाह नहीं है, इसका ऐसा फैलाव है। श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दी है, और जो इस नाव पर सवार हो जाएगा भक्तों, वही भव से पार हो जाएगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार साथियों, राधे राधे। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। मम्मा